11 और 20 दोनों सहित, मतलब 11 को भी लेना है और 20 को भी, के बीच सभी अभाज्य संख्या का योग। तो सर पहले तो हमको देखना पड़ेगा कौन कौन अभाज्य संख्या है। तो 11 से 20 के बीच आइएगा तो आप कहेंगे 11 और 20 को लेते हुए बोला है, दोनों सहित, दोनों को शामिल करके। तो 11, 13, 17, 19, बस ना, इनका योग। और 30, 50 दोनों सहित, मतलब 30 को भी लेना 50 को भी लेना, के बीच अभाज्य संख्या। तो आपको 30, 50 के बीच अभाज्य संख्या, 30 तो अभाज्य नहीं है, 31 से शुरू होगा ना। 30, 50 को लेके सोचो, लेकिन कौन सा अभाज्य के बारे में सोचो। तो क्या 30 अभाज्य है? उसके आगे बढ़ेंगे 31 मिलेगा, 31 के बाद 37 के बाद 41 के बाद 43 के बाद, बस ना 50, इसके बाद तो 50 के आगे 53 मिलेगा आपको, वो नहीं लेना। बोला इन दोनों का योग, इसको योग करेंगे, हाँ, और फिर इसका योग करेंगे, और दोनों का धनात्मक अंतर चाहिए। धनात्मक अंतर का मतलब ये हुआ कि बड़ा में से छोटा घटा दीजिए। तो अवश्य है ये बड़ा, इसमें से इसको घटाना है ना। तो आपके पास दो चॉइस है कि सर अगर इसमें से इसको घटाना है तो या तो हम पूरे को जोड़ करके इसको जोड़ करके घटा दे तब भी आ जाए, या डायरेक्ट एक एक नंबर से घटाते चलते हैं। जैसे देखो, दिक्कत हो जाएगा क्या? चलो ठीक है, तुम सिंपल ही जोड़ लो। 11, 19, 30, ये भी 30, 30, 30, ये 60 इसमें से घटाना है ना, 60 हटा दो, 30, 30, 60 हटता तो 8 बचता, और 8 के बाद ये 4 तिहाई 12, 120, 10, 130 और 9, 139 बचेगा। अगर ये 60 हटा दिया जाए इस 60 से तो क्या केवल 139 बचेगा? 139 आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। नहीं बुझाया ना? जिनका नहीं हुआ सीखिएगा। कह रहे 3 संख्या एक दूसरे से इस प्रकार असहभाज्य हैं, को प्राइम हैं। इसका मतलब उन तीनों नंबर का एचसीएफ 1 रहा होगा। जो संख्याएं असहभाज्य को प्राइम होती हैं उनका एचसीएफ 1 होता है। एचसीएफ समझ रहे हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होता है। उनमें से पहली 2 संख्या का गुणनफल 357 है। मान लो तीनों नंबर ए बी सी है, 3 नंबर है ना जी, तीनों आपस में क्या है? को प्राइम है। तो पहली 2 का गुणनफल यानी ए और बी का गुणनफल कह रहा है कि 357 होना चाहिए। एंड आखिरी अंतिम 2 का गुणनफल यानी अंतिम 2 कौन होगा? बी और सी। पहली 2 ए और बी, अंतिम 2 बी और सी, इनका गुणनफल दिया हुआ है 609। अब आपसे बोल रहा है बताओ तीनों संख्याओं का योग क्या होगा। यानी हमको सर a प्लस बी प्लस सी का मान चाहिए, ये निकालना होगा। तो तीनों संख्याओं का योग निकालने के लिए हमें पहले तीनों संख्या निकालना है। इस ए बी में a कितना है, b कितना है, सब निकालना है, तब ना जोड़ना है। ध्यान से देखो, अगर ये तीनों संख्याएं को प्राइम हैं तो a और b में कुछ भी कॉमन नहीं है, b और c में भी कुछ भी कॉमन नहीं है। एक कॉमन रहा होगा तभी ना को प्राइम है। इसमें भी तुमको a इंटू बी में b दिख रहा है और b इंटू सी में भी b दिख रहा है। इसका मतलब सर इनका जो प्रोडक्ट 357 और 609 है, इन दोनों में b का मान मौजूद है। इसमें भी ना b का कोई वैल्यू है और इसमें भी b का वैल्यू है। और वो जो b है सर वो c से या चाहे a से को प्राइम है। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि b जो होगा वो एचसीएफ रहा होगा 357 और 609 का। इसमें भी b है, इसमें भी b है, और चूंकि b जो है वो c के साथ भी को प्राइम है, a के साथ भी को प्राइम है। इसका मतलब इन दोनों का अगर मैं एचसीएफ निकाल दूं तो वही b रहा होगा। ये बात समझ में आ रहा है? चलो बाबू इसका एचसीएफ देखते हैं। आपको एचसीएफ के लिए सर दोनों का अंतर कितना है? 200 घटा लो, 9 में से 7 गया 2 और ये 25, 252। सर एचसीएफ उसको कहते हैं जो दोनों को काट दे। क्या 252 इसको काट पाएगा? नहीं। इसका मतलब 252 का फैक्टर देखना होगा। तो 252 का जस्ट छोटा फैक्टर देखो, 156
जस्ट हाफ करके देखो, क्या 156 प्राइम है? ये देखो, ये भी देखना कि को प्राइम होना चाहिए आपको। तो 156 से कटेगा भी नहीं, कटेगा तब ना एससीएफ बोलोगे। तो 156 से और छोटा जाओ, और छोटा जाओ, 126। ओके ओके, 126। 126 से भी नहीं कटेगा, चेक कर लो, नहीं कट रहा है। 126 से थोड़ा छोटा जाओ, 63। ओके, 63 में देखो, 63 से कटेगा नहीं, 6 के 36 आगे निकल जाएगा ना। और थोड़ा छोटा करो, 21 हुआ, 7 हुआ, ये सब आ रहा है ना। 21 से देखो एक बार, 21 से ये 17 और ये वाला, यानी सर ये जो नंबर था, देखना ध्यान से, क्या ये नंबर 21 गुणे 17 था? ये नंबर क्या था? 21 गुणे 29, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग। ये बताइए, अगर इन दोनों में कॉमन नंबर 21 है, क्या वही बी है? तो बी का वैल्यू कितना आ रहा है? 21। अगर बी 21 है, ए क्या लेना पड़ेगा? 17। ए क्या लेना पड़ेगा? 17। और सी क्या लेना पड़ेगा? 29। अब प्रश्न ये बताइए कि क्या ये तीनों आपस में को प्राइम हुए? ये कंडीशन भी तो होना चाहिए सेटिस्फाइड। हाँ सर, 21, 17, 29 का एचसीएफ निकालने पे 1 आएगा। इसका मतलब तीनों आपस में क्या हो गए? को प्राइम। क्या जोड़ना है हमको? 17 + 21 + 29। 17 + 21 + 29 कितना हो जाएगा जी? ये 50 और 17 67। तो आंसर क्या था आपका? 67। तो थोड़ा सा फैक्टर करना पड़ेगा, यहाँ पे फैक्टर देखना पड़ेगा। सवाल देखिएगा, कह रहा है कि 4 अभाज्य संख्या आरोही क्रम में है, यानी बढ़ते क्रम में है। आरोही मतलब बढ़ता हुआ क्रम, बढ़ते क्रम में है। पहली 3 का गुणनफल 30 और अंतिम 3 का गुणनफल 165। 5 आया है, 30 में भी 5 है, इसका मतलब 5 तो मौजूद है प्राइम नंबर। ठीक है, 5 30 लाना है 3 को गुणा करके, तो 5 2 3 नहीं आ जाएगा 30, 6 5 30। बढ़ते क्रम में है और लास्ट 3 का लाना है 65, तो 5 तिहाई 15 है, तो 15 से 11 बार में जा रहा है ना, यानी अगली संख्या 11 रहा होगा। तो देखो, शुरू का ये 3 लोगे तो क्या आएगा? 30, और अंतिम का 3 लोगे तो क्या आएगा? 165। तो सबसे बड़ी संख्या क्या हुई? अंतिम संख्या भी क्या हुई? ये अंतिम ही पूछा है ना, 11 आंसर कर देना, इसमें कोई दिमाग ज्यादा नहीं, ना समय बर्बाद करना है ना दिमाग ज्यादा। अंतिम 2 का योगफल, तो अंतिम 2 C + D ना, ABCD 4 को ना लेना है, तो अंतिम 2 कौन होगा उसमें? C और D होगा। इसका योग दिया है कितना? 82। और प्रश्न पूछा अंतिम 2 का गुणनफल C गुणे D, ये C गुणे D बताना है। सुनिएगा ध्यान से थोड़ा, ये जो हमें C गुणे D बताना है और जो A गुणे B गुणे C दिया है, इसमें भी C है और बताने वाले में भी C है। तो 1771 का जो एक फैक्टर होगा, वो जो C होगा, वो यहां भी CD में भी एक फैक्टर C होना चाहिए। आइए जरा 1771 का फैक्टर ढूंढो। ये नंबर 8 8 11 से कटने वाला है, तो हम 11 गुणे कितना है ये नंबर? 11 गुणे करो, 11 है कम 11, 66 और 1 161। सर 161 गुणे 11 है। ये नंबर देखो, इसमें कोई 11 से कटने वाला नंबर है? सर 7 3 10 5 1 6, 11 फैक्टर नहीं है इसमें, नहीं मिलेगा किसी में, तो कोई और फैक्टर हम ढूंढेंगे। 10 9 8 3 12 4, कोई नहीं ना है, इसका मतलब 161 में भी ढूंढना पड़ेगा हमको। बताओ 11 गुणे 161 को तोड़ो जरा, बी और सी के लिए भी 2 नंबर। 7 गुणे 23, 7 या 21 7 14, गुड। क्या ये तीनों प्राइम नंबर हैं? अगर तीनों प्राइम नंबर है तो असेंडिंग ऑर्डर में रखना है, तो ए को 7 लोगे ना, बी को 11 लोगे ना, और सी को क्या लोगे? इसका मतलब सर जो हमारे क्वेश्चन में सी है, यहां भी 23 होना चाहिए।
तो C गुणे D यानी 23 गुणे D रहा होगा। अब यहां भी आपको दिख जाएगा C क्या है 23, तो D क्या रहा होगा 82 माइनस 23। 82 में 23 घटाइए, 12 में से 3 गया 9 और 7 में से 5 59 है ना प्राइम नंबर 59। प्रश्न पूछा था 23 गुणे 59 बताओ, गुणा कर लो 9 तिया 27, सब में है बाबू। अच्छा एक बात देखो, क्या अंतिम दो अंक सबका अलग है? तो अंतिम दो अंक भी पता कर ले तब भी काम बन जाए, लेकिन ऐसा नंबर है कि अंतिम दो अंक पता करने में भी टाइम लगेगा थोड़ा। तो 23 का पहाड़ा, ये 59 को ना 60 माइनस 1 सोचो, 60 माइनस 1 सोचो, तो क्या 23 का 6 गुना करना आसान है? अब 23 का 6 गुना क्या हो जाएगा 138। 1380 में 23 कम ना, 80 में 23 घटेगा क्या होगा 57। 57 कितने ऑप्शन में है सर? एक ऑप्शन में है, तो लगा सकते हैं हम ये ऑप्शन आंसर। गुणा नहीं कर, स्क्वायर प्लस 3 अभाज्य होना है, के नहीं, के स्क्वायर प्लस 3 भी प्राइम हो, के क्यूब प्लस 5 भी प्राइम नंबर हो। इसके लिए के क्या होना चाहिए पूछ रहा है आपको कि सर पहला ऑप्शन मुझे क्या दिख रहा है 2, तो जब मैं के का वैल्यू 2 लूंगा तो 2 का स्क्वायर 4 3 7 प्राइम हो जाएगा, 2 का क्यूब 8 5 13 प्राइम हो जाएगा, तो नहीं हो गया 2, आगे देखना ही नहीं है क्या है, सिंपल।